विश्व के प्रथम सुख शक्ति धाम का लोकार्पण किया पंच विभूषण नारायण मूर्ति ने। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम नगर के लिए 4 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। पंच विभूषण नारायण मूर्ति ने विश्व के प्रथम सुख शक्ति धाम का भव्य लोकार्पण किया, जिसे आत्मनिरीक्षण, मन की शांति और नैतिक जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता इस संपूर्ण अवधारणा के शिल्पकार और प्रेरणा स्रोत डॉक्टर वल्लभ भंसाली मुंबई ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में इनाम सिक्योरिटीज के अध्यक्ष नेमिश भाई शाह, इप्का समूह के प्रेमचंद गोधा एवं कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप उपस्थित रहे। आज मुझको थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये पहली बार मुझको बात करने का बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं कभी हिंदी में बात नहीं किया हूँ। जैसा हमारा छोटा भाई वल्लभ भंसाली है, वो 36 साल से मुझको बहुत मदद किया है और आज भी मुझको वो करेगा, क्योंकि मैंने उससे बात किया और बोला जो मैं कहना चाहता हूँ उसको आप हिंदी में तर्जुमे करके आप वो मैसेज सब लोगों को पहुँचे। Distinguished guests, seekers of truth and inner peace, and fellow travelers on the path of virtue, we gather today at this landmark place that is more than a hallowed destination. It is a spiritual laboratory. In the heart of Ratlam, Sukh Shakti Dham stands as a testament to the vision of Sri Vallabh Bhansali and of course his family. His business is here and children are here. It is a vision that challenges the modern obsession with external conquest and redirects our gaze to the mighty transformative force within. Now, with this, I would request Sri Vallabhji to kindly communicate the rest of my message to the distinguished audience here. And I'm sure, like he has done so far in life, he will do a much better job than I have. In the last 34 years that I have known him, or maybe 35 years, whenever I needed an advice, I went to him. He's younger than me, but he's wiser than me. And therefore, as the Hindu scriptures say, you go to people who are wiser than you, and not a single time have I been led on. So I would now request Sri Vallabhji to continue to deliver or to communicate my message to you in Hindi. Thank you. संजय व्यास जी से निवेदन है, वे भी हमारे भैया जी का स्वागत करेंगे अगर उपस्थित हैं तो। इसके साथ में गौरव त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और आदरणीय भैया जी का स्वागत करें। वैभव राका जी से निवेदन है, वे मंच पर पधार कर आदरणीय प्रेमचंद गोधा जी का स्वागत करेंगे। संजय चपरोट जी से निवेदन है, वे भी आदरणीय प्रेमचंद गोधा जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर पाटीदार जी से निवेदन है, वे पधारें और श्रद्धेय वल्लभ भंसाली जी का स्वागत करें। राजीव श्रीवास्तव जी, वे भी पधारें, श्रद्धेय वल्लभ भंसाली जी का स्वागत करेंगे। और मोहित मोड़क जी से निवेदन है, वे भी पधार कर श्रद्धेय वल्लभ भंसाली जी का स्वागत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि आप सब लोग अपने तरफ से बजाएं, क्योंकि आपकी तरफ से, रतलाम की तरफ से स्वागत हम करतल ध्वनि से प्रेषित करेंगे। और
ध्वनि से क्लैपिंग के साथ उनको वेलकम करेंगे। सुख शक्ति धाम, यह परिकल्पना एक अलग दुनिया को हमारे बीच में लाने का प्रयास है। हम जिस दौड़ में लगे हैं उस दौड़ से अलग समाज का विकास कैसे हो, और उसी के अंदर आज यह धाम का हम लोकार्पण समारोह में सभी रतलाम के प्रबुद्धजन यहाँ हैं और हमारे बीच मुख्य रूप से श्री नारायण मूर्ति जी का रतलाम आगमन, इन्फोसिस के संस्थापक होना या दुनिया के आईटी के श्रेष्ठ पेशेवर होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है आपका व्यक्तित्व, आपके कार्य और आपका कर्तृत्व क्या है। जिस नैतिकता की हम बात करते हैं उस नैतिकता को चरितार्थ करना, दुनिया भर के यश व शोहरत प्राप्त करने के बाद में भी उस नैतिकता को जमीन पर उतारना, ऐसे शख्स नारायण मूर्ति जी आज इस सुख शक्ति धाम के लिए रतलाम आए हैं। मैं रतलाम की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद व धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए रतलाम नगर का चयन करने वाले श्री वल्लभ भंसाली जी, तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह रतलाम के परिवर्तन की धरा है। यह जो सुख शक्ति धाम है, यह ऐसा आयोजन है कि जो सहज रूप से लोगों को जोड़ते हैं। और आप जो यहां आए हैं और रतलाम के नागरिक, जो अपेक्षा वल्लभ भंसाली जी ने करी है कि कल्पना उनके मन में आई और उस कल्पना को उन्होंने साकार करने के लिए रतलाम को चुना और रतलाम में यह सुख शक्ति धाम बना दिया। और जब आप लोगों की जिम्मेदारी में दिया है कि इसको सफल करना आपका काम है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रतलाम की ओर से कि रतलाम के सारे नागरिक, सारे युवा व बुजुर्ग आपके प्रयास के अंदर भागीदार बनेंगे। परंतु रतलाम की ओर से जो विभूतियां मंच पर बैठी है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम जिस जगह पर बैठे हैं, इस जगह के सामने ही बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में एक 1500 हेक्टेयर का निवेश क्षेत्र बन रहा है। निवेश क्षेत्र जो आर्थिक प्रगति के लिए, रतलाम के विकास के लिए है। और यह संयोग है कि आर्थिक प्रगति का वह जो चिन्ह, आर्थिक प्रगति का जो हमारा एक पूरा कार्य रतलाम नगर में हो रहा है, उसी के सामने आज सुख शक्ति धाम भी बना है कि आर्थिक प्रगति ही सुख का सीधा कारण नहीं है, जीवन में सुख के और कई कारण होते हैं और जीवन में सुख को प्राप्त करना है तो इस तरीके के सुख शक्ति धाम के साथ भी जुड़ना होगा। यह जो प्रयोग है, यह जो क्षण है आज का, और जो सुख शक्ति धाम है, यह ऐतिहासिक क्षण है रतलाम की धरा के ऊपर, जो हमारे बीच में वल्लभ भंसाली जी ने इस पूरे कार्य को बना करके दिया है, रतलाम के जनता को जो सुपुर्द करा है। आप और हम मिलकर के अपने जीवन के अंदर सुख के माध्यम से अपने जीवन को आप सुखी करें। ये जो घटित हो रहा है, ये प्रकृति कैसे काम करती है उसका एक उदाहरण है। हमारी एक विडंबना है, ये शब्द हमारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, व्हाट इज विडंबना। इट्स एन आयरनी, इट्स ए ट्रेजेडी दैट पूरा जो धाम आप देखेंगे, आप लोगों में से कुछ ने देखा है, उसके दो पार्ट है। कुछ उसकी वॉल्स के ऊपर है, कुछ उस वॉल्स के भीतर है, और सबसे बड़ा जादू अपने भीतर है। इस शक्ति का संतोष होता ही नहीं है। तो ये फंक्शन कैसे करता है ये नहीं जाने तब तक आप उसके गुलाम बन के चलते हैं। तो हमारे अंदर की दुनिया की जो गुलामी है, ये शक्ति जो धाम बनाया है उसी के बारे में है।